पूर्व प्रधानमंत्री और बीजेपी के दिग्गज अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसी शख्सियत है जिनकी कद्र विरोधी भी करते हैं। इसी शख्सियत का एक पहलू था उनकी आवाज, जिसका दीवाना पूरा देश था। भले अपने स्वास्थ्य के चलते अटल बिहारी वाजपेयी आज सार्वजनिक जीवन से दूर है, लेकिन उनके बोलने का अंदाज, भाषा और चुटिलापन अपने समकालीन किसी नेता से कहीं आगे था। नहीं कर रहा हूं, एक व्यवस्था बदलने का सवाल है। अब इस पर कौन विचार करेगा? लगातार कांग्रेस राजनीति में एक अनैतिक खेल खेलती रही। उनके पहाड़ पर पेड़ नहीं लगते, पौधे नहीं उगते। जनता से लेकर संसद तक इस अंदाज पर ठिठक जाया करते थे। उस वातावरण की पुनरावृत्ति चाहता हूँ, इसमें हंसते हुए खेलते हुए करीब 5 दशकों तक अपनी जुबान के जादू से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लोगों के दिलों पर राज करते थे, जिनको सुनने के लिए लोग खुद ब खुद खींचे चले आते थे। हिंदुस्तान की सियासत में सन्यासी की तरह अटल अपने अंदाज से हर दिल अजीज बन गए। सत्ता के शीर्ष पर पहुंचकर भी कभी एक दाग नहीं लगा और शख्सियत और सोच भी ऐसी कि जिसके विरोधी भी कद्र करते थे, भले ही वो अपने भाषण से उनकी धज्जियां उड़ा देते थे। हमारी सरकार एक वोट से गिर गई थी। अब मुझे लगता है कि गिर गई थी तो अच्छा हुआ, क्योंकि अगर उस दिन न गिरती तो रोज रोज गिरती रहती, मगर गिरती नहीं। पहले कोई भी विदेशी आता था तो पूछता था आपकी सरकार कितने दिन चलेगी। अब ये नहीं पूछता, अब पूछता है आपकी सरकार और क्या क्या करेगी। ये बात उन सियासी नेताओं के लिए एक नजीर है जो नफरत के बुनियाद पर सियासत करते हैं, जबकि अटल बिहारी प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उतने ही सहज रहे। पार्टी के कई लोगों को ये बात पसंद नहीं आती जितनी आपकी दोस्ती नरसिम्हा राव से। आडवाणी जी की उतनी दोस्ती नहीं है, मुरली मनोहर जोशी जी की उतनी दोस्ती नहीं है। मैं पार्टी से पूछकर दोस्तियां नहीं करता हूँ और पार्टी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। आपकी किताब का विमोचन था, वो भी आपने नरसिम्हा राव से करवाया? हाँ, क्योंकि मैं चाहता था कि नरसिंह राव जी का जो साहित्यकार का पक्ष है वो लोगों के सामने आए। अटल बिहारी वाजपेयी ही वो नेता थे जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस में पहली बार हिंदी में भाषण दिया था। 80 के दशक में बीजेपी के पहले अधिवेशन में अटल का भाषण लोगों को आज भी याद है, जब अटल ने ऐलान किया था कि अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। हुआ भी वही, कमल भी खिला और बीजेपी ने सरकार भी बनाई और चेहरा बने अटल बिहारी वाजपेयी। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। अटल की भाषण शैली का ही कमाल है कि लालकृष्ण आडवाणी तक इसके आगे हीन भावना से ग्रस्त रहे। इस बात का जिक्र एक बार आडवाणी ने किया भी था। सियासत की रपटीली राहों पर अटल हमेशा बेचैन पथिक की तरह घूमते रहे, खुद को तलाशते रहे, गीत नया गाते रहे। आखिर अटल दिल से कवि जो थे। सच्चाई यह है कि केवल ऊंचाई ही काफी नहीं होती, सबसे अलग थलग परिवेश से पृथक, अपनों से कटा पटा शून्य में अकेला खड़ा होना पहाड़ की महानता नहीं, मजबूरी है। दिल से कभी हार नहीं मानी, हर विपरीत हालात में एक नई राह ठानी। टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ।
वाजपेयी की नजर बड़ी पारखी रही। ऊंचाई पर पहुंचकर एकाकी हो जाने का अंदाजा था उन्हें, और हजारों के हुजूम को ललकारने वाला ये कवि हृदय नेता इतनी ऊंचाई नहीं चाहता था। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। भारतीय राजनीति में ऐसा कोई और चेहरा ढूंढना मुश्किल है। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसी पार्टी के नेता थे जिसकी जमीन ही धर्म पर आधारित राजनीति ने तैयार की थी, लेकिन खुद वाजपेयी पर कभी कट्टर होने का इल्जाम नहीं लगा। वो एक तरफ संघ परिवार को संभालते रहे तो दूसरी तरफ एनडीए की अगुवाई करते रहे। वही एनडीए जिसमें शामिल कई पार्टियों के बीजेपी से गहरे मतभेद थे, लेकिन वाजपेयी सबको साथ लेकर चले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।